हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी लेक्चरर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहने वाला है। पूरा वीडियो देखिए ज़रूर और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंधन। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इन पर नज़र डाल लेते हैं। किसी अणु में घटकों या अवयवों को परस्पर बांधे रखने वाले बल को रासायनिक आबंध कहा जाता है। रासायनिक आबंध जो है या केमिकल बॉन्ड जो है किसे कहा जाता है? किसी अणु में घटकों या अवयवों को परस्पर बांधे रखने वाले बल को रासायनिक आबंध कहा जाता है। रासायनिक संयोग के क्या कारण होते हैं? उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त कर स्थायित्व को बढ़ाना। अब बात करेंगे संयोजकता की या वैलेंसी की। यह वैलेंटिया शब्द से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है सामर्थ्य। तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग, ग्रहण या साझेदारी कर निकटवर्ती अक्रिय गैस की अवस्था प्राप्त करता है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं यह प्रक्रिया संयोजकता कहलाती है या इसे संयोजकता कहते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर इनकी संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है। संयोजकता की संख्या 1 से 4 तक बढ़ती है, पुनः 4 से 0 या 0 हो जाती है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर। अब बात करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव की। तो आयनन विभव क्या होता है? जब तत्व का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। एक तत्व का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे का मान घटता है, आवर्त में बाएं से दाएं इसका मान बढ़ता है। अगर आयनन विभव की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे इनका मान घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं इसका मान बढ़ता है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, अब इस बात पर चर्चा करेंगे। कुछ तत्व का परमाणु FONS एक इलेक्ट्रॉन या जोड़ी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इनका मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनका मान घटता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? कुछ तत्व परमाणु एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस में होती है? तो फ्लोरीन में होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ये बाएं से दाएं जाने पर इनका मान बढ़ जाता है आवर्त के अंदर, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनका मान घट जाता है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या विद्युत बंधुत्व। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणात्मक आयन बनाने में जितना ऊर्जा मुक्त होता है उसे विद्युत बंधुत्व कहते हैं। तो विद्युत बंधुत्व किसे कहते हैं? कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें जितने नेगेटिव आयन हैं उनमें जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे विद्युत बंधुत्व कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं। क्लोरीन का विद्युत बंधुत्व सबसे अधिक होता है। आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं आवर्त में जाने पर यह बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये घट जाता है। केमिकल बॉन्डिंग जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो केमिकल बॉन्ड जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन एंड हाइड्रोजन बंधन। तो सबसे पहले आता है आयन बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप याद रखिए NaCl, MgCl2, CaCl2 इन सभी में आयनिक बॉन्ड होता है।
उसके बाद आता है आपका सहसंयोजक बंधन। यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। C2H2 CH4 C2H6 इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उपसह संयोजक बंधन की बात करें तो समान या असमान परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन युग्म का योगदान केवल एक परमाणु द्वारा होता है, साझेदारी के कारण बना बंधन उपसह संयोजक बंधन कहलाता है। उदाहरण के लिए आप याद रखिएगा H2SO4 NH4Cl O3 NH3Bt3, ये सभी इसके उदाहरण हैं जो कि उपसह संयोजन बंधन इनमें होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच बना बंधन होता है, जैसे HF H2O H2S HCl इत्यादि सहसंयोजक बंधन होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अब ये आपके क्वेश्चंस आ गए। इतना डिस्क्रिप्शन हो गया कि जो हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन पे फोकस कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण क्या होता है? ए ऑप्शन है वैन डर वाल्स बल, बी ऑप्शन है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंधन, सी ऑप्शन है द्विध्रुव रोधन डाइपोल इंसुलेशन, या फिर डी ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आबंधन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होता है। हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? हाइड्रोजन एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच जो बॉन्ड बनता है दैट आर कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच बनता है। यह सिर्फ FO एवं N का H के साथ बंधन बनाता है। इसी बंधन के कारण ही H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के योग को वैन डर वाल्स बल कहा जाता है। संरचना सूत्र की अगर बात करें, यदि किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणुओं की सजावट को प्रदर्शित करता है, जैसे मीथेन का फॉर्मूला आपने देख लिया। वैसे इसका फॉर्मूला सीधा सा होता है CH4 मीथेन, पर इसे जब आप सजावट के तौर पे प्रदर्शित करेंगे तो C आपका बीच में आ जाएगा और चारों कॉर्नर पे आपके H हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक संरचना सूत्र हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के परमाणु से संयुक्त होकर हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करता है। इस आबंध के बनने की दो शर्तें हैं: हाइड्रोजन के संयुक्त होने वाले परमाणु की उच्च ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मक परमाणु की छोटी त्रिज्या। हाइड्रोजन आबंध के कारण ही NH3 अमोनिया जल H2O एवं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्वथनांक एवं द्रव्यनांक उच्च होता है। जल तथा बर्फ का विशेष गुण हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो ए ऑप्शन है सहसंयोजी बंध, बी ऑप्शन है वैद्युत संयोजी बॉन्ड, सी ऑप्शन है समन्वय उपसय संयोजकता, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंध होता है। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंधन होता है NaCl एरो Na आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। सोडियम क्लोराइड में सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है या डिस्चार्ज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे प्रबल वैद्युत संयोजक बंधन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। यह बंधन धातु एवं अधातु के बीच में बनता है। फजन, अगला क्वेश्चन है, फजन ने वैद्युत संयोजक, एक मिनट, क्वेश्चन है ये? नहीं, क्वेश्चन नहीं है ये, आपका उसी में आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फैजान नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वैद्युत संयोजक बंधन के निर्माण की निम्न शर्तें दी: बड़ा धनायन, छोटा ऋणायन, आयनों पर निम्न आवेश। ठीक है, इस तरह उन्होंने संरचना के तौर पर समझाया। आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से,
क्योंकि ये सारी चीज़ें बिना बोर्ड के समझाई जाना पॉसिबल नहीं लगती हैं। इसलिए धनायन के आकार में वृद्धि परंतु आवेश में कमी, आवंद शक्ति में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उस बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यह बंधन अधातु एवं अधातु के बीच बनता है। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंधन होता है। अगले क्वेश्चन है, किस अणु में बंधन कोण अधिकतम है? ए ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है H2O, सी ऑप्शन है VF4, डी ऑप्शन है CO2। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड में बंधन कोण अधिकतम होता है। CO2 में बंध कोण अधिकतम है, इसका बंधन कोण 180 डिग्री का होता है। परमाणविक कक्षकों की दिशात्मक प्रकृति के कारण से संयोजी आवंद विशिष्ट कोणों के साथ निश्चित दिशाओं में अभिविन्यासित रहते हैं। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु से संयुक्त आवंद इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले कक्षकों या ऑर्बिटल्स के बीच बनने वाले कोण को आवंद कोण कहा जाता है। आवंद कोण को डिग्री में व्यक्त करते हैं। आवंद कोण या बंधन कोण की सहायता से अणु या जटिल आयन की आकृति को ज्ञात कर सकते हैं। CH4 का बंधन कोण कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो डॉट लगा है ना, इसे मिनट में पढ़ते हैं, ठीक है। VCl3 का बंधन कोण 120 डिग्री होता है, VCl2 का 180 डिग्री होता है, NH3 का 160 डिग्री होता है और H2O का 105 डिग्री बंधन कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध होते हैं? ए ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है KCl और सी ऑप्शन है SO2 डी ऑप्शन है आपका NaOH। तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaOH में वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बॉन्ड होते हैं। NaOH में वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन दोनों बंधन उपस्थित रहते हैं। और अगर आप फिगर बनाना चाहेंगे तो इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं और बना सकते हैं। निम्न यौगिकों में दोनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं, आयनिक एवं सहसंयोजक। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्राइड, KCN पोटेशियम साइनाइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, VaCN होल ट्वाइस बैरियम साइनाइड। अब आपको एक चीज़ और पता चल गई, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि CaCO3 का नाम रासायनिक नेम क्या है, तो आप बता सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। निम्न यौगिकों में आयनिक सहसंयोजक एवं उपसह संयोजक बंधन पाए जाते हैं। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम नाइट्रेट में सहसंयोजक और उपसह संयोजक आयनिक तीनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में आयनिक सहसंयोजक एवं हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जिनमें आयनिक सहसंयोजक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों पाए जाते हैं, जिसके मुख्य जो उदाहरण हैं वो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.05% है। सोडियम जल में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैग्नीशियम प्रकृति में मैग्नेसाइट MgCO3 या डोलोमाइट MgCO3 CaCO3 के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है? ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है N2O, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है C2H2। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। SO2 एक रेखीय अणु नहीं है। VeCl2, C2H2, CO2 एवं N2O गैसों की संरचना एक रैखिक होती है, किंतु SO2 एक रेखीय अणु गैस नहीं होती है। SO2, SO3, NO3 नेगेटिव आयन, C2H4 गैस त्रिकोणीय समतल संरचना का निर्माण करती हैं। यह 120 डिग्री बंधन कोण का निर्माण करती हैं। CH4, CCl4, NH4 आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, NH3, NCl3 इत्यादि की संरचना चतुष्फलकीय होती है तथा बंधन कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। CO2 वायुमंडल में 0.03% प्रेजेंस रहती है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। ओलिफिन का हाइड्रोफॉर्मलीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो अपचयित होकर अल्कोहल देता है।
अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अवक्रिया होती है तब क्या होता है। ए ऑप्शन है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बी ऑप्शन है प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सी ऑप्शन है एक सहसंयोजक बंधन बनता है। डी ऑप्शन है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच केमिकल रिएक्शन होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम जो परमाणु होता है, एटम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है तथा क्लोरीन जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। यह एक वैद्युत संयोजन बंधन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में निलंबन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है। क्लोरीन फूलों का रंग उड़ा देती है। निम्न में से ऐसी कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? वो होती है क्लोरीन। सिल्वर और गोल्ड उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं या तत्व हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं? तो सिल्वर और गोल्ड उच्च ताप पर भी, हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रसायन विज्ञान से संबंधित। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे।